ने सच ही कहा है दोस्तों कि जीवन जीना आसान नहीं होता, बल्कि इसे आसान बनाना पड़ता है, कुछ पेशेंस रख के और कुछ मेहनत करके। तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ सब अच्छे होंगे और मैं भी अच्छी हूँ। काफ़ी दिनों बाद मैं आपके साथ मिल रही हूँ और आपका फिर से स्वागत है मेरी एक नई सुबह में। पिछले व्लॉग में आपको मैंने रीज़न बताया था कि मेरे व्लॉग क्यों नहीं आ पा रहे हैं, तो बस आज इस व्लॉग में मैं आपके साथ शेयर करूँगी आपके साथ अपनी जो बदल गई है थोड़े दिनों के लिए मेरी रूटीन, क्योंकि गौरवी के एग्ज़ाम चल रहे हैं और रुद्रांश की तबीयत जैसे बदल रहा है मौसम, उस हिसाब से वायरल हो रखा है, तो उसकी तबीयत ठीक नहीं है। तो किसी तरह से मैं अपने घर को मैनेज कर रही हूँ, सारे काम कर रही हूँ। तो सुबह का टाइम है फ्रेंड्स, यहाँ पे 8:30 बज रहे हैं और रुद्रांश को मेडिसिन दे के आपने पीछे देखा कि वो सो रहा है, तो उसको सुला के जस्ट मैं आ गई हूँ किचन में, फटाफट किचन समेटने। काफ़ी दिनों से मेरा किचन में ना डीप क्लीनिंग नहीं हुई है, क्योंकि बच्चों की तबीयत ठीक नहीं होती ना तो वो छोड़ते नहीं हैं, तो मैं कुछ काम कर ही नहीं पा रही थी। तो बस अब थोड़ी सी उसकी हालत में सुधार है, तो फटाफट से मैं किचन में आ गई हूँ। बर्तनों को खाली कर रही हूँ। रात की जो दाल बनाई थी उसको गर्म करके मैंने उसको बर्तन में निकाल दिया है और सारे बर्तन इकट्ठे कर दिए हैं। और ये मैंने रात के डिनर के लिए चने यहाँ पे भिगो दिए हैं, गर्म पानी करके भिगोए हैं, क्योंकि फिर उसमें ज़्यादा टाइम जाता। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले बर्तनों को क्लीन करूँगी, क्योंकि फिर जो टॉप काउंटर है हमारा खाली हो जाएगा, फिर उसको भी अच्छे से क्लीन करना है। और मौसम इतना ख़राब हो रहा है, आप लोग भी अपने बच्चों का और ख़ुद का ख्याल रखें, क्योंकि वायरल बहुत ज़्यादा फैला हुआ है। तो यहाँ पे मेरे बर्तन वॉश हो चुके हैं और जो बर्तन मैंने पानी नितारने के लिए एक टॉप काउंटर पे रख दिए, जो बड़े बर्तन थे। और यहाँ पे मैं सबसे पहले जो ये ना अचार का ना वो होती ना बर्नी सी कह लो, जार कह लो, छोटा सा ही है, क्योंकि ये डेली रूटीन के लिए मैंने रखा हुआ, तो इसमें अचार खाली हो गया था। तो मैं साथ के साथ जो डब्बे खाली होते जाते हैं ना, तो उसको अच्छे से वॉश कर देती हूँ। इससे क्या होता है, मुझे ना डीप क्लीनिंग ज़्यादा डब्बों की नहीं करनी पड़ती। जब मैं करने बैठूँ तो इतना डब्बे गंदे नहीं मुझे मिलते हैं, जल्दी से झट से साफ़ हो जाते हैं, उसमें इतना टाइम कंज्यूम नहीं होता है। तो बस यहाँ पे मैंने वो जार भी क्लीन करके सूखने के लिए रख दिया है। जब वो सूख जाएगा तब उसमें मैं फिर से अचार डाल दूँगी। तो जब तक मैं यहाँ पे देख सकते हो आप मेरा गैस कितना गंदा हो रखा है, क्योंकि मैंने बताया ना अच्छे से क्लीन किया ही नहीं, बस ऊपर ऊपर से ही मेरा काम चल रहा था। तो सबसे पहले यहाँ पे जो बर्नर के वो स्टैंड वगैरह हैं उसको मैं अच्छे से मांज लूँगी, क्योंकि दाल वगैरह बनती है तो फिर वो पानी गिरता है ना कभी कभी, तो उससे जम जाता है, चाय बॉयल हो जाती है। तो क्योंकि हस्बैंड भी हेल्प करवा रहे थे इन दिनों में, तो आपको तो पता ही है जब हस्बैंड वगैरह काम करते हैं तो वो वैसे ही कचरा खलारा बहुत ज़्यादा हो जाता है उनसे, क्योंकि उनको हैबिट तो होती नहीं, उनको आता तो है ही नहीं है, पर चलो हाथ बटा देते, इतना ही बहुत है। तो बस यहाँ पे वही मैं साफ़ कर रही हूँ। यहाँ पे स्टील शाइनर से दिख सकते हो, आपको येलो कलर का दाग दिख रहा है। और यहाँ पे ना ये मैं बिल्कुल सॉफ्टली कर रही हूँ यहाँ पे, नहीं तो स्क्रैचेस पड़ जाते हैं। तो फिर ना इसको मैं नहीं यूज़ करती हूँ, फिर बाद में ये जो है ना रब करने वाला, इससे स्पंज से मैंने इसको सारा क्लीन कर दिया। तो सारी ही मतलब गैस को 2-4 दिन हो ही गए थे, बस ऊपर से ही कपड़ा मार रही थी। ये स्विचेस वगैरह सारे मैं साथ के साथ क्लीन करती रहती हूँ। जो पीछे पाइप है वो भी मैं क्लीन करती रहती हूँ, फिर चिपचिपाहट नहीं होती। नहीं तो पाइप में भी आप देखोगे ना काफ़ी चिपचिपा हमारा हो जाता है, तो हमें इस बात का भी पूरा ध्यान रखना पड़ता है, क्योंकि जब हमारे हाथों में ही है हम अपने घर को कैसे क्लीन करें, कि छोटे छोटे काम डेली के डेली हम थोड़े बहुत करते रहें तो हमारा काम ज़्यादा इकट्ठा भी नहीं होता और हमारा घर भी ज़्यादा गंदा नहीं होता। बस गैस मैंने गीले कपड़े से 3-4 बार साफ़ कर दिया और ऊपर से सूखे कपड़े से मैंने क्लीन कर दिया है। और अब जो नितर गया था पानी स्टैंड में से, तो उसको भी मैंने साफ़ करके उनको लगा दिया है। और अब मैं क्लीनिंग करूँगी गैस के जो पीछे का साइड होता है, वॉल होती है, उसको क्लीन करूँगी सामान उठा के, क्योंकि काफ़ी दिनों से ये भी नहीं हुआ है, तो उसको भी मैं अच्छे से क्लीन कर लूँगी। ये कप वगैरह वॉश नहीं कर रही हूँ, क्योंकि पता नहीं रुद्रांश कब उठ जाए, फिर मेरे बीच में काम रह जाएं, तो इसलिए इसको गीले कपड़े से ही साफ़ कर दूँगी।
और पीछे की वॉल को भी मैंने गीले कपड़े से ही साफ़ कर दिया है। और गैस के नीचे भी काफ़ी मेरे कचरा जमा हो गया था, तो मैंने उसको भी साफ़ कर दिया। गैस का ना साइड का एक जो थोड़ा स्टैंड है ना खड़ा करने के लिए, वो टूटा हुआ है, मतलब पेच उसका निकला हुआ है। तो मैंने उसको ऐसे ही जब क्लीन करती हूँ ना तो फिर उसके बाद उसको सेट कर देती हूँ। तो अभी टाइम ही नहीं मिल रहा है, टाइम क्या भूल जाते हैं, छोटे छोटे जो काम होते हैं ना हमारे माइंड से निकल जाते हैं, बस वही है, इसलिए वो पेज का वो होता है ना वो लग नहीं पा रहा है। तो बस यहाँ पे मैंने पीछे की टाइल्स को भी क्लीन कर दिया है। अब मैं बर्तनों को लगा दूँगी पानी जिसमें नितर चुका है। तो सेल्फ़ पे भी जब घी के थोड़े से दाग वगैरह हो जाते हैं, छिट्टे से पड़ जाते हैं, तो इसलिए मैं आज सेल्फ़ को भी जो टॉप काउंटर है ना उसको साबुन से, जो विम है ना जिससे हम बर्तन साफ़ करते हैं, उससे अच्छे से क्लीन करूँगी। क्योंकि क्लीन नहीं था ना तो मेरा मन भी नहीं कर रहा था काम करने के लिए, पर मजबूरी थी क्योंकि फिर बच्चों की हेल्थ भी देखनी है और 12वीं के एग्ज़ाम भी चल रहे, तो उसकी भी तैयारी मुझे करवानी होती है, तो इसलिए मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा था। और अभी भी 12वीं के 13 मार्च को एग्ज़ाम ख़त्म होंगे, उसके बाद ही मैं रेगुलर हो पाऊँगी। तो तब तक अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो दोस्तों प्लीज़ मेरे वीडियो को सब्सक्राइब लाइक ज़रूर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर करें। बहुत ही मेहनत से बनाती हूँ और आपके एक लाइक और सब्सक्राइब से बहुत ही मोटिवेशन मिलता है। और बस यहाँ पे आप बने रहिएगा मेरे चैनल के साथ, इंतज़ार कीजिएगा, कुछ ही दिनों में रेगुलर हो जाऊँगी मैं। तो ये बस यहाँ पे मैंने सेल्फ़ में सारा सामान उठा के ना, ये कप स्टैंड, ये जो डब्बे वगैरह हैं चीनी और चाय पत्ती के, इन सबको क्लीन करके मैंने रख देना है अपनी जगह पे ही। और ना साफ़ करने के बाद इतना अच्छा लग रहा था ना, और मैं इतनी फुल स्पीड से काम कर रही थी कि मुझे ये डर था कि रुद्रांश उठ ना जाए। रुद्रांश जब उठ गया ना तो उसने फिर मुझे अपने पास ही बिठा लेना है, तो इसलिए मैं फुल स्पीड से सुबह से ही लग गई थी। जैसे ही वो सोया वैसे ही मैं उठ के आ गई थी। मैं 2 मिनट के लिए भी बैठी नहीं हूँ। मैंने कहा नहीं, फटाफट से मुझे पहले अपने काम समेटने हैं। तो यहाँ पे ये जार अभी सूखा नहीं है, इसको थोड़ा टाइम जाएगा सूखने में, तो मैंने इसको वहीं टॉप काउंटर पे ही रख दिया है। और यहाँ पे देख सकते हो आप, ये जो छोटे छोटे से ना घी के दाग जमे पड़े हैं, तो उसको मैं अच्छे से रब करके छुड़ा रही हूँ। और विम से, स्पंज से साफ़ करने के बाद मैंने 3-4 बार इस कपड़े को धो कर अपने टॉप काउंटर को चमकाया है। आप देख सकते हो कैसे चमक गया है मेरा किचन और टॉप काउंटर, जिसमें कि ऊपर की जो बॉक्स है वो भी नज़र आ रहे हैं। तो बस लास्ट का काम बचता है सिंक को क्लीन करने का। तो सिंक को तो साथ के साथ बर्तनों के साथ मैं क्लीन करती ही रहती थी, बट फिर भी ना वो चीज़ नहीं कर पाती थी कि जल्दी जल्दी में होता था। तो बस यहाँ पे मैं अब ये जो आप देख रहे हो वाइट कलर का जो कंटेनर है जिससे हम सफाई वाले शाइनर वगैरह रखते हैं, तो उसको भी मैं क्लीन कर दूँगी। और सिंक मैंने वॉश कर दी हैं। तो बस लास्ट का काम बचता है। ये विम की बॉटल से भी जब हम निकालते हैं ना विम, देखिए आप, रुद्रांश उठ गया है और वो पानी मांग रहा था, रो रहा था कि आ जाओ, और उसको मैं पानी देके फिर उसके पास जाऊंगी। और आप देख सकते हो मेरी किचन अब कितनी नीट एंड क्लीन, साफ़ सुथरी दिख रही है और मुझे भी बहुत अच्छा लग रहा है। रुद्रांश उठ गया, उसको मैं चीज़ देकर बिठा कर आई हूँ और थोड़ा सा शांत है वो, क्योंकि मेडिसिन दी थी तो थोड़ा अब ठीक है तबीयत। तो इसी बीच जब मैंने मशीन सुबह लगा दी थी, और आप टाइम देख सकते हो दोपहर हो गई है, क्योंकि बच्चों के साथ ना इस टाइम थोड़ा लेट हो रही हूँ, पर मैं फिर भी अपने काम पूरे टाइम से ख़त्म कर दिए थे मैंने, क्योंकि मैं ना 1 मिनट भी बिना थके बिना रुके लगी रही लगातार। जैसे रुद्रांश भी उठा तो उसको बस थोड़ा सा बहला फुसला के चीज़ दे के मैं आ गई थी छत पे कपड़े सुखाने के लिए। मैं पहले के कपड़े, एक जो होता है ना स्लॉट, वो डाल गई थी सूखने के लिए। ये बेडशीट्स वगैरह थी, वही धो के मैं सुखाने आई हूँ अब। पता
है दोस्तों, बच्चों के साथ वैसे ही काम करना, जो रूटीन छोटे बच्चे होते हैं ना वैसे ही बहुत तंग करते हैं, और जब तबीयत उनकी ख़राब हो जाती है तो वैसे ही हालत ख़राब कर देते। रुद्रांश तो रात को 1:30 उसको कोल्ड इतना ज़्यादा फीवर के बाद हो गया था कि रात को उसको सांस ही नहीं आ रहा था। तो रात से भी मैं सोई नहीं हूँ, मेरी मतलब नींद भी पूरी नहीं हो रही है इन दिनों। तो बस यहाँ पे वही है ना कि बच्चों के साथ काम करना मुश्किल तो है ही है, पर हमें तो सब कुछ करना ही पड़ता है। एक हाउसवाइफ को सब कुछ देखना पड़ता है, क्योंकि बच्चों को खाना वगैरह देना, हस्बैंड ने ऑफिस तो जाना ही है, उनके लिए खाने का जो प्रबंध है वो भी करना पड़ता है, और घर भी साफ़ सुथरा रखना पड़ता है। तो बस यहाँ पे जो सूखे कपड़े हैं वो मैंने उतार लिए हैं, तो जो ये बेडशीट्स हैं वो मैं डाल दूँगी सूखने के लिए। और इस बार की ठंड तो पता नहीं कैसी पड़ रही है कि जाते जाते फिर से वापस आ गई, क्योंकि बहुत जगह पे जो बर्फ़ के गोले होते हैं ना, गड़े जैसे कहते हैं, पंजाब में तो गड़े बोलते हैं, तो वो पड़े हुए हैं। उससे ना वो ठार जैसी ठंड होती है ना, जैसी वो हो गई है। उसी से बच्चों की भी तबीयत ख़राब हो रही, क्योंकि बीच में उनको गर्मी लगती है, तो फिर उसकी पहले मैं डबल सॉक्स डाल के रखती थी, वो सिंगल कर दी थी, और स्वेटर भी एक कम कर दिया था, तो उससे उसको ठंड लग गई। आप लोग भी इस बात का पूरा ध्यान रखें, बच्चों को अपने ध्यान से ही रखें और अंदर ही रखें, क्योंकि हवा बहुत चलती है और ठंड भी अभी बहुत ज़्यादा हो रही है। क्योंकि तभी मैंने देखिए ना, मैंने फिर से कैप वगैरह निकाल ली, अपनी सॉक्सेस वगैरह डाल ली, क्योंकि ठंड फिर से बर्दाश्त ही नहीं हो रही थी, ऐसी ठंड पड़ रही है। और बस यहाँ पे कपड़े सुखाने के बाद मैं आ गई हूँ अपनी मशीन को समेटने, क्योंकि ये ना टैप से दूर है, तो ये भी थोड़ा सा फालतू काम मेरा बढ़ा हुआ है। तो इसको जब पानी ड्रेन हो जाता है अच्छे से, फिर ही मैं थोड़ी देर बाद ही इसको फ़ोल्ड करके रखती हूँ, नहीं तो मशीन के पास पानी हो जाता है। तो बस इसको मैं ढक दूँगी। कवर मैंने अभी लगाना है, लेके तो आई हुई हूँ प्लास्टिक वाला, पर अभी लगा नहीं पाई हूँ। मैंने कहा इसकी भी डीप क्लीनिंग करूँगी तभी ही लगाऊँगी, ऐसे नहीं लगाती। तो बस यहाँ पे जो सामान ऊपर रखती हूँ तो वो मैंने जचा दिए हैं। यहाँ पे सारा जो खलारा है बच्चों के टॉयज़ वगैरह, चेयर, उसको सेट करके मैं आ गई हूँ अब रूम में। और रूम में आप देख सकते हो मेडिसिन का ढेर अभी तो कर्टन के पीछे भी लगा हुआ है। तो ये डाइपर रुद्रांश के लिए मैंने मंगवाया था, क्योंकि उसको लूज़ मोशन बहुत ज़्यादा हो गए थे, तो पैंटी में ही पोटी हो रही थी, इसलिए फिर मैंने उसको डाइपर डलवाया था एक दिन। तो बस यहाँ पे आप देख सकते हो, ये ना रुद्रांश जब ठीक था ना, उसने ये जो मेडिसिन आगे की थी ना वो पीछे रख दी थी, तो उसको ही मैं सेट कर रही हूँ। और यहाँ पे जो मेडिसिन है जो यूज़ वाली, वो भी मैंने उसी पे ही लगा दी, ताकि डेली देनी ही है डोज, तो फिर आसानी रहेगी। और यहाँ मैं ना कर्टन को सेट कर रही हूँ। गौरवी ने ना जो बैग है ना वो उसका अटक रहा था, टेबल सेट नहीं हो रहा था, तो इसलिए उसको ही मैं यहाँ पे सही कर रही थी। और गौरवी जो क्या कहते हैं, अब एग्ज़ाम चल रहे हैं तो बैग वगैरह की नीड होती नहीं है, तो वो घर पे ही ऐसे रहते हैं। बुक्स को मैंने सेट कर दिया, और टेबल को भी अब मैं सूखे कपड़े से ही आज मैं क्लीन कर रही हूँ, क्योंकि गीला कपड़ा मार के फिर सूखा कपड़ा मारना इतना टाइम मेरे पास था नहीं। और यहाँ पे मैं अब बेड फोल्ड कर दूँगी। जो फोल्डिंग का रजाई है वो तो मैंने सुबह उठते ही फोल्ड करके रख दी थी, क्योंकि जब भी मुझे टाइम मिलता है ना तो मैं कुछ ना कुछ उसमें कर ही लेती थी काम, और कैप्चर नहीं कर पाई। और यहाँ पे देखिए रुद्रांश की थोड़ी सी तबीयत ठीक है, तो वो अपना खेलने में लगा हुआ है। तो जब तक वो खेल रहा है तब तक मैं अपनी किचन की भी क्लीनिंग कर लूँगी, क्योंकि झाड़ू पोछा वगैरह सारा अभी करना है। तो बस यहाँ पे मैं बेड झाड़ लूँगी, बेडशीट अभी चेंज नहीं करूँगी। रूम को भी क्लीन करे काफ़ी दिन हो गए थे, जैसे कि आपको पता ही है 6-7 दिन हो गए मेरे व्लॉग भी नहीं आए हैं, तो फिर दिखाती ही क्या, क्योंकि कुछ काम ऐसे कर ही नहीं पा रही थी, तो इसलिए फिर मैं व्लॉग भी शूट नहीं कर पा रही थी, क्योंकि फिर बच्चों की तबीयत ज़्यादा देखनी पहले पड़ती है, वो ज़्यादा ज़रूरी है। काम भी बहुत ज़रूरी है, जैसे कि मैं बता रही हूँ कि मेरा मन ही नहीं लग रहा था, जैसे कि मैं व्लॉगिंग नहीं कर पा रही थी,
तो मुझे अंदर से भी बहुत ज़्यादा मतलब फ़ील हो रहा था कि मेरा काम भी बीच में मतलब होता है ना ख़राब हो रहा है। तो यहाँ पे देखिए लड्डू गोपाल को मैंने बिठा दिया है साइड में। तो ये जो है ना शीशे की जो लगाया होता है कॉर्नर सा, इसको भी मैं क्लीन कर दूँगी। डस्ट बहुत ज़्यादा हो गई थी इसलिए मुझे आज क्लीन करना ही था। तो मैं भी वेट कर ही रही थी कि कब रुद्रांश की हालत में सुधार आता है, तब मैं ये सारे काम करूं और आपके साथ मैं अपना रूटीन फिर से पहले जैसे शेयर किया करूं, आपके साथ मिलूं। तो मैंने तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा मिस किया। तो यहाँ पे देख सकते हो मैं ये डोर को भी ना ऊपर से ही क्लीन करूँ। और ना आप पीछे वॉच देख रहे हो, थोड़ी सी ना मैंने चेंजेस करी है। जो अलमीरा के ऊपर रहती थी वो देखो कृष्णा वाली, वो भी मैंने लगवा दी है। वही ना तबीयत नहीं ठीक थी तो मैं व्लॉग शूट नहीं कर पाई, तो वो भी मैंने वॉल पे हैंग करवा दी है। पहले तो दिवाली की लाई हुई थी तो अब तक टाइम ही नहीं मिल पा रहा था, क्योंकि बीच में मेरी काफ़ी तबीयत ख़राब हो गई थी। क्योंकि टाइम का पता नहीं होता है दोस्तों कब बुरा आ जाए। और थोड़े दिनों से जैसे दिवाली के बाद से ना थोड़ा सा ऐसे ही चल रहा है, बट कोई बात नहीं। हमें अपने लाइफ में ना ये सब दुख सुख तो लगे ही रहते हैं, तो इनको छोड़ के हमें पॉजिटिविटी को देख के आगे बढ़ना है, आगे चलना है। तो बस वही है ना कि हमें अपने कामों पर भी ध्यान देना ही है, काम तो नहीं छोड़ने हैं ना, टाइम जैसा भी हो। तो बस यहाँ पे मैंने झाड़ू लगा लिया है और फटाफट से मैं यहाँ पे पोछा लगा लूँगी। और अब मैं रख रही हूँ आप अपने नहाने का गर्म पानी। और फाइनली देख सकते हो सारी क्लीनिंग डन हो गई है, सारा घर क्लीन हो गया है अच्छे से। और आप लोगों को दिखाना तो बनता ही है क्योंकि इतनी मेहनत की है। तो अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो मेरे प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, 1K फटाफट से कंप्लीट करवा दीजिए। और यहाँ पे मैं नहा के आ गई हूँ और बस हल्का सा मेकअप करूँगी क्योंकि लंच अभी बनाना है। रुद्रांश के लिए दलिया बनाना है और गौरवी भी आने वाली होगी स्कूल से। तो यहाँ पे 1-1:30 बज रहे हैं, 1-1:30 बजे ही मैं फ्री हो गई थी। तो आज का व्लॉग आपको आई होप कि अच्छा लगा हो। तो दोस्तों अब मिलूँगी मैं आपको नेक्स्ट व्लॉग में, और इंतज़ार करिएगा मेरे व्लॉग का। जब तक अपना ख्याल रखिएगा। बाय बाय।